वेलकम गाइस टू अदर एपिसोड ऑफ द बेसिक टू एडवांस, जहां हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स क्या होती है हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, और कैंडल्स पैटर्न्स क्या होते हैं हम इसके बारे में पढ़ा था। हमने बात की थी ट्रेंड लाइन के बारे में। आज ट्रेंड लाइन का चैप्टर है तो हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ये थोड़ा सा सिंपल है लेकिन मैं आपको एक एडवांस तरीके से समझाऊंगा, और जरूरी ये है कि समझ में आना चाहिए और इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सबसे जरूरी बात ये है इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आप इसको अपने नोटबुक लेकर के बैठना, मैं आपको बताऊंगा। ये आपको काम आएगा, निफ्टी में काम आएगा आपको, ये गोल्ड में काम आएगा, सिल्वर में काम आएगा, फॉरेक्स में काम आएगा, पेयर्स में, आपको सब जगह ये काम आएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ओके गाइस, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या होता है गाइस? ट्रेंड लाइन जैसे कि आप देखोगे ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का अर्थ जो होता है ना वो ट्रेंड, ये ट्रेंड में ही इसका आंसर छिपा है। ट्रेंड क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक डंडी उठाई और एक डंडी को ऐसे खींच दिया, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये जो लकीर है ना इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन कैसे लगती है, कैसे काम करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट अप और डाउन में काम करती है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, ऐसे मार्केट काम करती है। अब क्या है कि आप ये देखोगे कि ये जो नीचे का पॉइंट है ना, ये 2621 पर है, और ये पॉइंट है 2623 पर, और ये पॉइंट है 2625 पर। तो मतलब क्या है कि ये लो पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया हायर पॉइंट। ओके, ये हायर पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा हायर। हायर है, ये इसके ऊपर है, इस वाले से ऊपर ये है, तो ये हायर लो हो गया, लेकिन इसका लो है। अब ये क्या हो गया? ये पिछले का हाई है और उसका लोअर का भी हाई है, तो ये हो गया हायर हाई। ये हायर लो, ये लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। ऐसे ही ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, और ये ऐसे ही हायर लो हो गया। ऐसे ही मार्केट में ये पॉइंट बनते हैं। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, टच कर देंगे। देखो जैसे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कर दिया, ऐसे ये बार बार मार्केट जैसे यहाँ पर टच कर रही है, इस लोअर पॉइंट को जब टच करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ऐसे खींचते हैं। इससे पता लगता है कि हमारे मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। जब हम ट्रेंड लाइन डालते हैं तो ये मार्केट की ट्रेंड लाइन ऐसे शो करती है कि मार्केट बार बार जहां से टच कर रही है वहां हम उसको ट्रेंड लाइन को डालते हैं। ऐसे ही हमें ट्रेंड लाइन का पता लगता है। इसमें हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, सॉरी, जैसे कि ये मार्केट है, और ये इसमें आप देख रहे होगे ये इसमें ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है। आप देखोगे कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप, तो बार बार यहाँ मार्केट जहां टच करके जाती है हमें वहां पर सेलिंग के डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आप सेल साइड की ट्रेड ज्यादा ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि आप अगर सेल साइड की ट्रेड, आप ट्रेंड के साइड में जाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको लॉस भी हो सकता है, और ज्यादा भी लॉस हो सकता है। ठीक है गाइज, तो इसीलिए हम ट्रेंड लाइन डालते हैं। ट्रेंड लाइन से हम पहले मार्केट में पता करते हैं मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने यहाँ टच किया, ये मार्केट का क्या हो गया? ये हो गया मार्केट का लोअर हाई। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर 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 हाई बनाती जाएगी। तो ये हो गया लोअर हाई, और ये हो गया लोअर लो। ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। ओके भाई, तो जैसे ही मार्केट दोबारा से लोअर हाई को टच किया मार्केट ने, जैसे यहाँ पर इसने इसको टच किया यहाँ पर, तो ये लोअर हाई को टच किया, तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई की। तो हम क्या करेंगे, आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाना, जैसे 15 मिनट का आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना, और वहां पर एक अच्छी सी बुलिश बेरिश कैंडल देखना। बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश कैंडल देखेंगे। तो बेरिश कैंडल देखना, जैसे कि हमने यहाँ पर
इस कैंडल पर हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे और अपना एसएल इसके ऊपर रखेंगे यहां पर। ओके गाइस, अब आप देखोगे 1:2 आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा 1:2, 1:3 भी हो सकता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन की वजह से है। अगर आपको, आपने ट्रेंड लाइन देख ली, आपको पता लग गया कि ट्रेंड लाइन क्या चीज है, कहाँ से मार्केट बार बार टच कर रही है, तो आप एक अच्छी ट्रेड इसमें ही आपको एक बहुत ही अच्छा पैसा कमा के दे सकती थी। बार बार टच करी, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप देखोगे ये आगे भी बढ़ेगी, अगर काम कर रही है तो इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम ट्रेंड लाइन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेंड लाइन के सही से ट्रेंड लाइन होती क्या है। देखिए गाइज, मैं आपको बताऊं ट्रेंड लाइन मार्केट में, जैसे आप हम ट्रेंड लाइन यूज करने के लिए ये पैरेलल लाइन यूज करेंगे, ये वाली लाइन यूज नहीं करेंगे, ये वाली लाइन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन अब ये ओल्ड फैशन हो गया, इसको यूज नहीं करेंगे। ओके गाइज, अब हम क्या यूज करेंगे, ये पैरेलल लाइन, ये थोड़ी सी मोटी है, इसको ये मोटी भी हो जाती है ऐसे, इसको हम यूज करेंगे। तो इसका रूल नंबर 1 क्या होता है ट्रेंड लाइन का, कि मार्केट में जैसे ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, क्या है कि हमें पता लग गया ये ट्रेंड मार्केट का, ये ट्रेंड है और मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और मार्केट ट्रेंड बनाती जा रही है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि एक दो दो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, जानते, अभी आपको बताया नहीं, मैं बताता हूं आपको क्या होता है कि ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, मार्केट इस इस तरह काम कर रही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अगर अगर ये पॉइंट हो गया तो ये दो टच पर हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। जहां मार्केट दो बार टच कर रही है उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं ऊपर की साइड, और जहां मार्केट नीचे दो बार टच कर रही है उसको हम सपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन में ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड लाइन में क्या है कि आप 1 2 3, जब मार्केट तीसरी बार जहां भी टच करेगी वहां से हम ट्रेंड का कंफर्मेशन लेंगे और वहां से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ट्रेस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे जो भी बुलिश कैंडल, अच्छी सी बुलिश कैंडल होगी, हम उस पर यहाँ पर बाई कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है 2.1 और 2 पॉइंट पर कभी भी ट्रेंड का अनुमान नहीं लगाना कि अरे 2 पॉइंट आप कहीं भी बना लोगे। आप देखोगे 2 पॉइंट से ट्रेंड का पता नहीं लगता, 2 पॉइंट आप यहाँ पे भी बना लोगे। अब आप देखो 2 पॉइंट यहाँ पे भी बन जाएंगे, तो क्या यहाँ से ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड चेंज हो गया, 2 पॉइंट आप यहाँ पे भी बना लोगे, यहाँ से ये ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड थोड़े चेंज हो गया। 2 से पता नहीं लगता, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, कम से कम नहीं मतलब 3 पॉइंट ही चाहिए। 3 पॉइंट आपके होंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट होंगे तो ही आपको पता लगेगा ट्रेंड का ट्रेंड क्या है। जैसे कि अच्छा, पहले मैं आपको रूल बता देता हूं। तो ये पहला रूल ये होगा कि तीसरा पॉइंट 3 पॉइंट होने चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं रूल नंबर 2 क्या है, कि मार्केट आजकल ट्रैप मार्केट चल गई है, मार्केट में ट्रैप ट्रेंड ज्यादा है। उसमें क्या है, जैसे कि मार्केट क्या करती है, जैसे एक ये ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट यहां से क्या करेगी, मार्केट आई ऐसे टच किया और यहां से ऐसे आकर ऐसे ट्रैप कर कर और फिर ऐसे ऊपर जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं क्या कहूंगा, तो आप बताओ गाइस, कमेंट करके बताओ मुझे, ये क्या ये जो इसने ये तोड़ दिया ना, ये जो आपने लकीर खींची है, ये जो आपने ट्रेंड लाइन डाली है, ये पैरेलल लाइन जो बोलती है, इसको जैसे इसने तोड़ दिया, अधिकतर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर सेल कर देंगे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे करने वाले, इसको यहाँ पर सेल कर देंगे और वो यहाँ फंस जाएंगे क्योंकि ये ट्रैप हो गया।
इसीलिए अब ये क्या है कि अब ये बताओ आप मुझे कि ये और स्ट्रोंग हो गया कि ये वीक है, बताओ जल्दी। और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस नॉलेज का फायदा मिल सके। और आप लोग वीडियो देख लेते हो यार और सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको, अगर ये मार्केट ने यहाँ से इसको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद में अगर ये ऊपर आया तो यहाँ पर आप ये और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। अब ये ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया, एक दो तीसरी बार जैसे ट्रैप करके आया तो ये स्ट्रोंग हो गया। आप यहाँ पर चाहो तो मैं, अगर मैं चाहूं तो मैं खुद अपने आप यहाँ पर डबल क्वांटिटी में एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि ये स्ट्रोंग, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रोंग ट्रेंड बना गया है। ओके गाइस, दो बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है, कभी भी मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट अगर, पहला पॉइंट मैं आपको बताया था, एक दो जैसे कि मैं आपको बताया था ये, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है। अगर मार्केट में आपको कभी ज्यादा पॉइंट मिले, देखो क्या है ना, कभी भी मार्केट में जैसे आपने सेटअप अपना ऑन किया, आप मार्केट में ट्रेंड लेने के लिए बैठ गए, आपने देखा कि मार्केट का ट्रेंड अप है और अब ट्रेंड, आपने देखा कि उससे पहले आपने एक ट्रेंड लाइन डाली, ट्रेंड लाइन डालने के बाद में आपने देखा कि मार्केट में 5-6 पॉइंट बन गए और आप उसमें जाकर अपॉर्चुनिटी ढूंढने चाह रहे हो, तो वो भी थोड़ा गलत है। क्योंकि होता क्या है, जब आप यहाँ पर, सॉरी, जब आप यहां पर जाकर ट्रेड करना चाहोगे ना, जैसे ये है, इस पॉइंट पर अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो इस पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ ट्रेड करना चाह रहे हो, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये यहां पर होगा, क्योंकि आप छोटा 1 आवर पर जाओगे तो वो छोटा चार्ट हो जाएगा, छोटे चार्ट में ये यहाँ पिक पर होगा जहां पर मार्केट जिस समय रिवर्स होने वाली है, जहां से मार्केट रिवर्स होने वाली है, अगर आप यहाँ पर बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए 1 2 3 तीसरे पॉइंट पर बाई करो, चौथे पॉइंट पर बाई करो, पांचवा और छठे पॉइंट को अवॉइड करो। मार्केट में कभी भी पहले ना घुसो, आते ही मार्केट में तुरंत ना घुस जाओ। जैसे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो उसमें तुरंत तुरंत ना घुसो, उसको रिटेस्ट करने दो, एक बार दो बार, तीसरी बार जैसे वो रिटेस्ट करेगी उस ट्रेंड लाइन को तो उसमें एंट्री लो। और फिर ऐसा भी ना करो कि 4 5 6 बार हो चुका मार्केट ने उसको रिटेस्ट कर लिया, मार्केट वहां से ट्रेंड भी चेंज कर सकती है। मार्केट में लास्ट में भी मत घुसो, अब आप टॉप पर घुसोगे बाई करोगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी, आपको लॉस हो जाएगा। ओके गाइस, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं मार्केट में, तो जैसे कि अब आप देखें, हम देख रहे हैं ये एक अप ट्रेंड है और यहां से एक लाइन डालेंगे, कभी भी परफेक्शन की कोशिश नहीं करना, परफेक्ट नहीं बनेगी, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगी वो। तो अब यहां पर देखते हैं, अब देखो गाइस, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, अगर आप, ये थोड़ा सा गैप अप हो गया, ये अगर आप यहाँ तीसरे पॉइंट पर अगर आप इसको तीसरा पॉइंट मानेंगे और यहाँ पर बाई करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिलेगा, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई करने की और एक अच्छा खासा पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप इसको यहाँ पर बाई करोगे। जैसे कि आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं अभी और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल, आप एक अच्छी बुलिश कैंडल पर
यहाँ एंट्री ले सकते हो। जैसे कि एक अच्छी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे का एंट्री ले सकते हो, इस पर भी एंट्री ले सकते हो। इस पर एंट्री लोगे, अपना एसएल इसके नीचे रखोगे। इतना बड़ा भी अगर ज्यादा बड़ा एसएल है तो उसका आप 50% भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। और आप अपना अच्छा 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हो। देखो गाइस, ठीक है, 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन डालेंगे और उसको 5 मिनट पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ट्रेंड में जहां भी बार बार आपको मार्केट टच कर रही है, देखो एक बार, दो बार, तीसरी बार आपने यहाँ पे लिया, चौथी बार फिर से जैसे मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे फिर से एक अच्छी बुलिश कैंडल देखी, अच्छी बुलिश कैंडल देखोगे तो आपको अच्छा टारगेट मिलेगा यहाँ पर। ओके गाइस, मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है, मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है, तो जब तक मार्केट, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज किया, तो मार्केट जब ट्रैप करती है तो ट्रैप करके वो वापस ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने के बाद में हम बाई करते हैं। लेकिन मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है, जब तक मार्केट लो, अगर अपना हायर लो, जैसे मार्केट का हायर लो है, और हायर लो को तोड़ करके लोअर हाई तब तक ना बना ले, जब तक मार्केट लोअर हाई ना बना ले तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं माना जाता। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो जब तक ना बना ले तब तक मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज माना जाता। जैसे इसने मार्केट ने यहाँ पे चेंज किया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ऐसे आप यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन काम करती है। आप इसको कहीं पे भी देखोगे, कहीं पर भी किसी भी चीज में जाकर देख लो, गोल्ड में देख लो, सिल्वर में देख लो, बिटकॉइन में भी देख लो, बिटकॉइन में भी आपको ये सब सेम ही मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन हर जगह एक जैसे काम करती है। अब आप बिटकॉइन में भी देख लो, चाहे बिटकॉइन में भी ये ऐसे ही काम कर रही है। यहाँ से एक लाइन उठाएंगे और यहाँ से 1, 2 और 3 पॉइंट, 1, 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर मिला देंगे, तो थोड़ा मोटा कर लेंगे। ये देखो, बहुत ही अच्छा काम करती है। एक टच, दो टच, तीन टच, तीन टच पे आप जैसे यहाँ पर एक अच्छा सा 5 मिनट पर जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। एक अच्छी बुलिश बेयरिश कैंडल, डाउन ट्रेंड है तो बेयरिश लेंगे, एक अच्छी बेयरिश कैंडल देख करके आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पर भी ट्रेड लोगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे तो बिटकॉइन में अच्छा टारगेट मिलता है, बिटकॉइन अच्छा ट्रेंड पकड़ता है, तो आप 1:3-4 आराम से कर लोगे, 1:4 तक भी ये आपको देख जाएगा। ऐसे ट्रेंड लाइन काम करती है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। अभी इस सीरीज की तो वीडियो आगे आने वाली ही है, लेकिन अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आपको क्या चाहिए, किस बारे में आपको नॉलेज चाहिए, ट्रेंडिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में, मैं आपको सब बना करके दूंगा। एक अच्छी नॉलेज आपको दूंगा, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा और एडवांस समझाऊंगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।